चलिए आगे बढ़ेंगे और सहयोगी हरेराम मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए। हरेराम, आपसे जानना चाहूंगा, जो बैठक बुलाई गई है बीजेपी में, तो पहले लिस्ट में देरी हुई, जब लिस्ट आई तो उस पर ट्विस्ट जो है उसने भी जन्म लिया है। क्यों ये बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ चल रहा है बीजेपी के अंदर अभी? हरेराम। देखिए, अभी 23 विधानसभा की सीटों को लेकर के नाम फाइनल नहीं हुए हैं। उसको लेकर के एक चर्चा होनी है। साथ में तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर नाम घोषणा होने के बाद कई तरह के विद्रोही सुर, बगावत के सुर देखने को मिले। काफी नाराजगी है कार्यकर्ताओं में। उन नाराजगी को कैसे दूर की जा सकती है उनकी, इन सभी बातों पर भी चर्चा हो रही है। क्या इस पर भी चर्चा हो रही है कि क्या कुछ सीटें ऐसी हैं जहां टिकट बहुत ही गलत दिए गए हैं और उन टिकटों में कोई बदलाव करने की जरूरत है? तो इन तमाम बिंदुओं पर जो है हरियाणा के पूरे प्रदेश जो नेतृत्व है बीजेपी का, उससे बातचीत हो रही है कि डैमेज कंट्रोल किया जा सके। तो मुख्य तो यही है कि अब अभी भी 23 विधानसभा की जो सीट है उम्मीदवारों का, वो चयन करना बाकी है। 12 तारीख आखिरी डेट है नॉमिनेशन फाइल करने की, और नॉमिनेशन फाइल होना शुरू हो चुका है। तो जल्द से जल्द पार्टी के ऊपर दबाव है कि वो अपने उम्मीदवारों की घोषणा करे। बिल्कुल हरेराम, एक सवाल और मेरा है कि बीजेपी जो है इंटरनल क्राइसिस से इस समय जूझ रही है, अंतर्कलह का शिकार हो रही है। क्योंकि जब लिस्ट आई तो हमने पहली लिस्ट के बाद भी देखा कि अंतर्कलह देखने को मिला, विरोध सामने आया। तो क्या इन तमाम फैक्टर्स को बीजेपी कैसे देख रही है, और जो आगे नामों का फैसला है वो उस पर किस तरह से करेगी, और क्या कुछ ऐसे नाम भी हैं जो अभी लिस्ट में आए हैं उसको चेंजेस भी हो सकते हैं? देखिए, 3 से 4 ऐसे नाम हैं जिनमें पार्टी विचार कर सकती है कि उन्हें चेंज किया जा सकता है। जो लग रहा है कि उन सीटों पे बेहतर प्रत्याशी खड़े किए जाते तो पार्टी आसानी से जीत सकती है। लेकिन जिस तरह के उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, उन्होंने पार्टी की दावेदारी को कम किया है, सीट जीतने की गुंजाइश को कम किया है। तो इन पर जरूर फैसला हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यही है कि जहां तक विद्रोह की बात है तो ये कोई नई बात नहीं है। कल कांग्रेस की लिस्ट निकली है, उसमें भी कई जगह ऐसे मामले आ रहे हैं, जैसे बहादुरगढ़ हो गया, बहादुरगढ़ की सीट हो गई, बड़ौदा की सीट हो गई। वहां पर कांग्रेस के भी लोग जो है नाराज बताए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये बीजेपी के साथ ही है, कांग्रेस में भी इस तरह की बातें चल रही हैं। संभवतः कांग्रेस यही वजह है कि अपने टिकटों की घोषणा नहीं कर पा रही है। जहां बीजेपी ने 67 नाम घोषित कर दिए हैं, कांग्रेस जो है केवल मात्र 32 नाम घोषित किए हैं। उनमें भी सिटिंग विधायक है जिनको लेकर के बहुत ज्यादा विरोध नहीं था। माना जा रहा था कि तमाम जो सिटिंग विधायक है उनको कांग्रेस टिकट देगी ही देगी। कांग्रेस के लिए जो बड़ी चुनौती आएगी, जो अब वो नए नाम फाइनल करेगी, वहां पर दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा है। आपको बता दें कि कांग्रेस को टिकट चाहने वाले 2500 आवेदन मिले हैं। तो वो 2500 जो आवेदन है, उनमें अगर लोगों को टिकट नहीं मिलेगी, टिकट तो अब मुश्किल से 60 विधायकों, आप कह सकते हैं 58 कैंडिडेट को ही मिलनी है। बाकियों में नाराजगी साफ नजर आएगी। यही इस बात को ही समझते हुए कांग्रेस चाहती है कि जितनी देरी हो सके टिकट घोषणा में, उतनी देरी की जाए जिससे कि डैमेज बहुत ज्यादा ना हो पाए। जो तमाम दूसरी पार्टियां हैं वो उनके बेहतर जो नेता है उनको अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाने में कामयाब ना हो पाए। तो इस तरह की रणनीति पे कांग्रेस काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर जो बीजेपी की बात करें, बीजेपी अब अपने चुनावी रणनीति को लेकर के ज्यादा विचार कर रही है। उसे 23 सीटें अभी और घोषित करनी है। वो 23 सीटें ऐसी हैं जहां पर ज्यादा विवाद होने की संभावना है। एक नाम अगर घोषित होता है तो वहां बिल्कुल हरेराम, तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए एक बैठक इमरजेंसी बीजेपी ने बुलाई है। इसको लेकर भी अब चिंतन मंथन चल रहा है। लौटूंगा आपके पास।